तो दुनिया के हर देश की अपनी एक करेंसी होती है ना। जैसे अपने भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर, यूके में पाउंड, और इन सब का इस्तेमाल हम सामान खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल है, कभी ये सोचा है कि इंटरनेट की अपनी करेंसी क्या है? मतलब एक ऐसी करेंसी जो किसी एक देश की नहीं, बल्कि अब कह सकते हैं पूरी डिजिटल दुनिया की हो। और इसका जवाब है बिटकॉइन। जी हाँ, वही नाम जो पिछले कुछ सालों से हर तरफ सुनाई दे रहा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये बिटकॉइन आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन एक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है। इसका मतलब कि रुपए या डॉलर के नोटों की तरह इसे अपनी जेब में नहीं रख सकते, ना ही इसे देख या छू सकते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही रखी जा सकती है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। बड़ा फैंसी शब्द है, पर मतलब सीधा सा है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है ना? बिल्कुल उसी तरह बिटकॉइन का भी कोई एक मालिक नहीं है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में सातोशी नाकामोटो। अब ये कोई एक इंसान था या कोई ग्रुप, ये आज तक एक राज है। उन्होंने इसका आविष्कार किया और फिर 2009 में इसे एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के तौर पर लॉन्च कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक इसकी पॉपुलैरिटी तो बस बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि बिटकॉइन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये इतना खास क्यों है? मतलब ऐसा क्या है इसमें जो लोग और बिजनेसेस इसे इतना अपना रहे हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शन से इसकी तुलना करते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड या बैंक से पेमेंट करते हैं तो बीच में एक बैंक होता है, राइट? और वो अपनी सर्विस के लिए करीब करीब 2 से 3% का चार्ज भी लेता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कोई बिचौलिया है ही नहीं। यहाँ ट्रांजैक्शन सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक होता है, और क्योंकि कोई बैंक नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगती। और यही कुछ वजह हैं जो इसे इतना पॉपुलर बना रही हैं। देखिए, इसके ट्रांजैक्शन सिक्योर और बहुत तेज होते हैं। दुनिया भर में इसे पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। कैश लेकर घूमने का कोई झंझट नहीं, और तो और इसके इस्तेमाल की कोई लिमिट भी नहीं है। पर अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो आखिर ये सब काम कैसे करता है? कौन इसे चला रहा है? चलिए इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर यानी P2P नेटवर्क पर काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग बिना किसी बैंक या कंपनी के डायरेक्टली एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है माइनिंग की। अब नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ कोई ज़मीन खोद रहा है। नहीं, बिटकॉइन की दुनिया में माइनिंग का मतलब है नए बिटकॉइन बनाना। होता क्या है कि जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो दुनिया भर में फैले माइनर्स अपने सुपर फास्ट कंप्यूटर्स से बहुत मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, और इस मेहनत के बदले उन्हें इनाम में मिलते हैं एकदम नए बिटकॉइन। इसी प्रोसेस से नए बिटकॉइन सिस्टम में आते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को बिटकॉइन चाहिए तो वो इसे कैसे हासिल कर सकता है? इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो एकदम सीधा साधा है। आप अपने पैसों से किसी ऑनलाइन एक्सचेंज पर जाकर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका, जैसा हमने अभी समझा, वो है माइनिंग का, जिसमें आप पावरफुल कंप्यूटर्स से ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और बदले में बिटकॉइन कमाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत तो लाखों में है, तो इसे आम आदमी कैसे खरीदेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। जी, 10 करोड़। तो कोई भी बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा यानी कुछ सातोशी खरीद सकता है। और अगर भारत में बिटकॉइन खरीदना हो तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको वजीरेक्स या ओनोकॉइन जैसी किसी बिटकॉइन एक्सचेंज वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होता है। फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और बस एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया तो आप आसानी से बिटकॉइन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? बिटकॉइन जितना सुनने में आकर्षक लगता है, उतने ही इसमें जोखिम भी जुड़े हुए हैं।
ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा हमने पहले बात की, बिटकॉइन को कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती और इसी वजह से इसकी कीमत फिक्स नहीं होती। इसकी वैल्यू पूरी तरह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है और ये पल पल बदलती रहती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या कहें कि अस्थिर हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी समय समय पर बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनियां जारी की हैं। आरबीआई का कहना है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर कभी कोई धोखाधड़ी हो जाए तो शिकायत करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी या आधिकारिक संस्था नहीं है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ बिटकॉइन एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी बैंक या सरकार के काम कर सकती है और दूसरी तरफ इसमें भारी जोखिम और अनिश्चितता है। तो क्या बिटकॉइन ही हमारे पैसों का भविष्य है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।